हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो हम 70 सीसी बाइक की टाइमिंग चेन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इसकी टाइमिंग भी सेट करेंगे। इसका रूलर असल में ख़राब हो गया है, तो टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही थी, तो रूलर भी चेंज करेंगे इसका, और इसकी टाइमिंग भी सेट करना देखेंगे हम। सबसे पहले जो है हम डॉट को जो है बिल्कुल स्कर्ट के सामने रख के, और हम इस नटों को जो है वो लूज़ करेंगे। तो ये डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल कट के एकदम सामने है। उसके बाद हम ये तीनों नट इसके जो कैम से जो मिले हुए होते हैं, टाइमिंग की गरारी को कैम से मिलाते हैं, उनको हम खोल लेंगे। उसके बाद हम इसको गरारी को बाहर निकालेंगे। ये हमने गरारी इसकी बाहर निकाल दी है, कैम से अलग कर दी। ऐसे हम गरारी को बाहर निकाल देंगे। रूलर को हम टाइमिंग रूलर को हम यहीं से बाहर निकालेंगे, पीछे से पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से ही बाहर निकल आएगा वो, इसी जगह से। तो तोड़ के निकालेंगे हम उसको। ख़त्म तो वो हो गया वैसे, क्योंकि टाइमिंग चेन लूज़ हो गई थी हमारी, जैसे आवाज़ कर रही थी। तो हम इसको यहाँ से ही बाहर निकाल लेंगे। ये इसका देखिएगा डॉट का निशान है जो इस पर पड़ा हुआ है, रिंग बना हुआ है इस पर, जो कि कट के ऊपर बिल्कुल सामने आता है। टाइमिंग चेन को हम इसको ऊपर रख देंगे इसके। इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, रूलर का नट लूज कर देंगे, खोल देंगे बल्कि। रूलर का नट खोल दिया और वहाँ से हम पेचकस डाल के ये भी इधर वो लंबी वाली आगे बढ़ाएंगे रूलर को। ये रूलर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम कोई यूज़र वगैरह डाल के उसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए रूलर अभी हमारे सामने आ जाएगा। तो ये रूलर देखिए हमारे सामने आ गया। तो इसके सेंटर में बिल्कुल हम कोई चीज़ डाल के इसको बाहर की तरफ पुल करेंगे। तो ये है कि ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन ये यहाँ से आसानी से होगा। वहाँ से हमें पूरा मैग्नेट कॉइल खोलना पड़ता है, इसका मैग्नेट कवर उतार के पूरा कॉइल वगैरह निकालना पड़ता है, और पूरी टाइमिंग चेन खोल के फिर वहाँ से निकालना पड़ता है। वो आसानी से होता है, लेकिन उसके लिए पूरा सिस्टम खोलना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ से इसको बाहर निकाला है। तो यहाँ से भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, कि इजीली हो जाता है काम हमारा। तो ये ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकल आया, देखिए बाहर आ जाएगा। थोड़ा बहुत टूट जाएगा ये, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। वैसे भी नया डालना है हमें। फॉरवर्ड करके मैं दिखा रहा हूँ आपको।
बाहर आ गया, देखें बाहर आ गया, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसकी एज ख़त्म हो चुकी है, जिस पे चेन चलती है वो एज ख़त्म हो गई है। तो अब हम आपको नया दिखा देते हैं। तो ये है नया, जो नया लगाएंगे इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसके आप कॉलर को देखिए कितना उठा हुआ है, इसका कॉलर फुल ऊपर आया हुआ है, उसका बिल्कुल खिंच के ख़त्म हो गया था। तो इसको हम दोबारा से लगाएंगे इसको हम। तो पहले हम इसके अंदर डाल के इसको घुमा के देख लेंगे कि ये इजीली चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर फंसा हुआ होता है और इसको आसानी के साथ इसको घूमना चाहिए। इसमें टाइट नहीं होना चाहिए, अगर टाइट हो तो थोड़ा सा आप इसको सुराख को बड़ा कर सकते हैं, इसको इजीली मूव हो इस तरह का करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको चेन के अंदर लगा देंगे और इसको हम पीछे की तरफ धकेलेंगे। तो इसको हम अंदर की तरफ पुश करेंगे, इसको थोड़ी सी फोर्स लगाना पड़ेगी हमें इसमें। तो ये देखिए हम इसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि किसी के काम ये वीडियो आ जाए, बहुत बेहतर होगा। देखिए ये अंदर चला गया है। अब हम इसमें इसको इसकी जगह पे बिठाएंगे और जो इसका सुराख है वहाँ से हम कुछ इसमें इन करेंगे ताकि जो है उसका सुराख बिल्कुल हमारे जो स्क्रू का जो नट का जो सुराख है उसके बिल्कुल सामने आ जाए। ये हमारा देखिए इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। एक तरफ से हम इसको पुश करेंगे, दूसरी तरफ इसको सेंटर के अंदर हम इसी पेचकस वगैरह से उसको अलाइन कर लेंगे। तो ये हमारा सेटिंग में आ गया है। अब इसमें हम इसको स्क्रू लगाकर और स्क्रू को टाइट कर देंगे। स्क्रू फुल टाइट करने के बाद यहाँ से कोई चीज़ डालकर उसको घुमा के देखेंगे कि वो सही बैठा है अपनी जगह पे या नहीं। ये ज़रूर करना पड़ेगा। इसको हम फुल टाइट कर देंगे। ये मैंने इसको फुल टाइट कर दिया और यहाँ से हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से घुमा के देखेंगे क्या वो आसानी के साथ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है हमारा इस टाइम पे रूलर। अब हम इसकी टाइमिंग के ऊपर आ जाते हैं। हमें इसकी टाइमिंग सेट करनी है तो यहाँ हम इसको लगा देंगे ताकि जो है ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो निशान होते हैं, एक F का निशान होता है और एक T का निशान होता है। तो जो T का निशान है हम उसको मूव करके इसको कट के सामने लेकर आएंगे और T के साथ ही एक लाइन होती है, ये देखें आप सामने की लाइन नज़र आ रही है आपको। तो ये लाइन जो है हमारी उस कट के ऊपर आएगी। तो हम इसको लाइन को अलाइन करेंगे उस कट के साथ में जो कि ऊपर दिया हुआ है, बिल्कुल उसकी बॉडी के साथ एक कट का निशान होता है, हर गाड़ी में होता है। ये टाइमिंग सेट करने के लिए होता है। तो हमने उस लाइन को इस कट के सामने बिल्कुल उसके सामने लाके देखिए कट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कट दिया हुआ है इसका। तो कट के बिल्कुल सामने हम इसको टी के निशान के बराबर में जो टी के बिल्कुल साथ में लाइन होती है हम उसके साथ में इसको अलाइन कर लेंगे, इसको सेट करेंगे इसके सामने लाके। और यहाँ से हम दूसरी तरफ यहाँ से हम इसको बेटा निकाल लो, टाइमिंग चेन की जो गरारी होती है उसको सेट करेंगे। तो ये हमारी टाइमिंग चेन की गरारी आ गई है। तो इसके ऊपर ये एक देखिएगा डॉट का निशान है, इसको हम साफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस पर डॉट का निशान है, ये डॉट का निशान आ गया इस पर। तो इसको हम सेट करेंगे
इस कॉलर के ऊपर जो कट है, ये जो कट है इसके बिल्कुल सामने रखेंगे और नीचे से कैम को सेट करेंगे इसके हिसाब से। इसके जो तीनों पॉइंट है कैम के, वो इसके तीनों पॉइंटों के सामने आ जाएंगे, यानी जहाँ से हम स्क्रू टाइट करेंगे वो बिल्कुल उसके साथ में होने चाहिए। तो ये हम इसको सेट करेंगे। पहले हम इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद हम चैन को जो है गरारी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये हम देखिए इसको पहले सेट कर दिया तीनों को। ये हम पॉइंटों को सेट कर लेंगे, या किस जगह पे हैं हम कैम को थोड़ा सा घुमा भी लेंगे यहाँ पे, तो कोई हर्ज नहीं होगा। यहाँ पर आप कैम को भी मूव कर सकते हैं इस पोजीशन के ऊपर। तो ये हम इसको सेट करेंगे सबसे पहले। हमने तीनों पॉइंटों को सेट किया। इसके कैम घुमा लेंगे थोड़ी सी, अगर घूमने की ज़रूरत है तो। ये हमने तीनों पॉइंट सेट कर दिए हैं। इसके चैन हम इसकी चढ़ा देंगे अब इस पोजीशन पे आके। बिल्कुल हमने सामने रखा है, चैन को हमने चढ़ा दिया इसके ऊपर और नीचे से हम चैन को बिठा देंगे इसमें। ये हमने चैन को चढ़ा दिया इस पर। तो ये भी बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए, उस कट के सामने उस डॉट को आना चाहिए। डॉट जो बना हुआ था इसका, उस डॉट के बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए। अगर एक आध पॉइंट कोई आगे पीछे हो रहा है तो आप उसको यहाँ से ही मूव करके थोड़ा सा लूज़ करके चैन को, तो इसको घुमा सकते हैं। देखिए हमारा जो डॉट है वो बिल्कुल कट के सामने आ गया है। यहाँ कैमरे की वजह से आपको थोड़ा सा आउट लग रहा होगा ये, लेकिन ये बिल्कुल अगर मैं सामने से देखा हूँ तो ये बिल्कुल सामने आ रहा है। यहाँ से हमारा जो टी की जो लाइन है, टी की जो के बराबर में जो लाइन है वो उस कट के बिल्कुल सामने आएगी। यहाँ पर हमारा जो डॉट है वो उस कट के जो कॉलर पे कट है उसके बिल्कुल सामने आएगा। तो इसके बाद हम इसको स्क्रू जो है वो लगा देंगे। स्क्रू लगा के हम इसको टाइट कर देंगे। और थोड़ा सा सेटिंग बना रहा हूँ इसकी। तो हमने इसके स्क्रू टाइट कर दिए हैं फुल। यहाँ आगे हम इसके स्क्रू फुल टाइट कर देंगे। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई, ये आसानी के साथ हो जाता है। तो सारे काम आसानी के साथ हो जाते हैं। बार बार कहता हूँ, अगर किसी चीज़ ये जो दोनों इसके नॉब निकली हुई हैं, ये सेंटर में आएगा। इस कवर की जो कट है वो उसका बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। और फिर हम इसको पीछे से नट लगा के इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हम इसका प्लग लगाएंगे। प्लग लगाने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे। देखिए आप लोग, मैंने इसकी चौक वाली